आप सभी का मेरे इस चैनल पे दोबारा से स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो इस गाड़ी पे रहने वाला है कि मेरा इसके साथ 2 साल का रिलेशनशिप है और क्या रिस्पांस है इस गाड़ी का, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आपके लिए ये सही है, गाड़ी किसके लिए बनी हुई है, तो और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ यूट्यूबर्स की दुनिया अलग है। ये चाबी इसकी ऐसी कुछ मिलती है, तो कवर लगा हुआ है, सेंट्रल लॉक कंपनी से ही आता है, तो वो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और ये कुछ इसका इंटीरियर है गाड़ी का, ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के कोल्ड स्टार्ट से। कोल्ड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि मुझे गाड़ी लिए 2 साल हो गया, 3रा साल चालू हो गया है इस गाड़ी का, और गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 23,000 किलोमीटर। तो मतलब मैंने फ्री सर्विस सारी करा रखी है गाड़ी की। अब मुझे करानी है पेड सर्विस, जो कि 26-27 हज़ार किलोमीटर पे होगी, क्योंकि मैं ऐसे हर बार सर्विसिंग 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पहले ही करवाता हूँ। ये मैंने आफ्टर मार्केट अलग से लगवा रखे हैं ताकि मुझे बार बार ये इसको खोलना ना पड़े। अब पहली प्रॉब्लम जो गाड़ी में फेस होती है मुझे, जो कि मुझे बहुत अनोइंग लगती है, वो ये है कि अभी जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा ना, तो इसका जो इंजन ऑयल है वो लेट में ही पहुँचेगा इंजन के हर पार्ट पे। पहले तो वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करती है। ये गाड़ी जब से ली है तब से ये प्रॉब्लम है। तो देखो अभी इसकी आवाज़ सुनो, ये खड़खड़ खड़खड़ कर रही है ना, अब देखो सही हो गई। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये ऐसे ही स्टार्ट होती है गाड़ी, कुछ भी कर लो आप। लेकिन ये प्रॉब्लम बस जब तब होती है जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है। जब गाड़ी चल चुकी रहती है तब ये दिक्कत नहीं आती है। जैसे आपने दिन भर चलाया गाड़ी को, शाम को स्टार्ट करेंगे या फिर दिन में भी इन बिटवीन कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने गाड़ी रात भर खड़ी कर दी है कहीं, फिर स्टार्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा इंजन ऑयल थोड़ा लेट पहुँच रहा है इंजन में। तो ये एक इशू है जो मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ पार्ट जो हो रहा है बिना ऑयल के ही कुछ सेकंड तक चल रहा है, तो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे हिसाब से सही नहीं है। महिंद्रा को इस पे ध्यान देना चाहिए, बस थोड़े से ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। और ये जो लाइट यहाँ पे दी गई है ये तो मैंने अलग से लगवाई है। ये स्कॉर्पियो में आती है, इस मॉडल क्लासिक में आती थी शायद। इसमें जो देते हैं लाइट वो ये वाली लाइट देते हैं, वो जो पीछे लगी हुई है ये भाई पूरा ऑटो वाली लाइट है। कम से कम इतना पैसा ले रही है कंपनी तो इस तरह की लाइट लगा के दे। मतलब ये भी ठीक ही है, बहुत ब्राइट तो है ये, लेकिन ये हेलोजन में एलईडी देते तो अच्छा है। लेकिन अभी तो पहले इस पे ही अपग्रेड करें, पहले तो वो यही प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। वो पिकअप वाली गाड़ियों में भी लगा रहता है ये चीज़ें इनकी। और चीज़ों के बारे में बात करते हैं इसके बाद। तो हम गाड़ी बैक कर ले रहे हैं पहले। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट कैमरा लगवा रखा है इसमें, क्योंकि जिस टाइम हमने गाड़ी ली थी उस टाइम इसमें कैमरा भी नहीं आता था, तो हमें अलग से लगवाना पड़ा है। और ये अब की जो मॉडल है उसमें स्क्रीन बड़े आ रहे हैं, तो इसमें महिंद्रा ने काम किया है, लेकिन पहले के मॉडल में तो नहीं आते थे। फिर ये स्टीयरिंग है इसका, ठीक है। ये गाड़ी वैसे अब के टाइम में जैसे गाड़ियाँ आ रही है, जैसे मैंने XUV 700 भी चलाई है, MG हेक्टर भी चलाई, तो उन सब का स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो बिल्कुल लाइट रहेगा। इसका थोड़ा सा मुझे उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी फील होता है। वैसे ये हाइड्रोलिक पावर्ड है, उनमें शायद इलेक्ट्रिक पावर्ड रहता है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि उसमें इलेक्ट्रिक पावर्ड रहता है। तो इसको इशू नहीं कहेंगे कि एक इशू है गाड़ी में इस चीज़ का, ऐसा कि बहुत कंप्लेनिंग है ये, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन आपको ये गाड़ी उस तरह से फीडबैक भी देती है, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो रही है, घुमा ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आपके हाथों में दम आ जाएंगे, थोड़े से लगेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो रफ एंड टफ, वो वाली वाइब आपको पूरी मिलती है। गियर नॉब भी इसका ऐसा ही है, पूरा अच्छा ट्रैवल करता है, आपको पूरा फील आएगा कि गियर नॉब, हाँ गियर नॉब जैसा है। ये नहीं कि छोटा छोटा पूरा ऐसे शेक करता है। मतलब कि ये बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। महिंद्रा इसको सुधारे ना तो ही अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा वाइब देता है। अगर आप गाड़ी के बारे में पहले से इंटरेस्टेड हैं, जानते हैं, तो आपको ये फील अच्छा, ये मतलब ये आपको लगेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि इंजन साइलेंट स्टार्ट हुआ। मतलब अलग अलग लोग की चॉइस होती है कि किसी को पूरा प्रेफर होता है कि उनको कुछ पता ही नहीं चले, बस गाड़ी चलने लगे। और कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जिनको पूरा चाहिए गाड़ी से रिस्पॉन्स, कि जब हम गियर लगा रहे हैं तो मुझे फील आया कि गियर लग रहा है, गियर स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी तो पता चले कि कुछ स्टार्ट हुआ है। तो उस तरह के लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है, इसमें उनको कोई कंप्लेन नहीं होगा इस चीज़ से। और ये जो आर्मरेस्ट मिल जाता है
वो तो भाई सोने पे सुहागा जैसे काम करता है। ये बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम कंफर्ट देता है इस गाड़ी को आराम से। ये बैलेंस ऐसे से हिलने में भी मदद करता है कि आप हिलेंगे नहीं ज़्यादा, और आपके हाथ को ये अच्छा सपोर्ट देता है गियर लगाने के लिए भी और रखने के लिए भी। फिर आते हैं इसमें, बाकी तो आप सब लोग देख ही लेते हैं, सब चीज़ें यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, सब आपको सब बताने वाले लोग। तो पहला कंप्लेन देखो इस गाड़ी के लेके मुझे ये है इसमें कि इसकी जो हेडलाइट्स है, ठीक है, जो कंपनी देती है, मतलब उसमें बहुत नहीं कह सकते, लेकिन मुझे क्या हुआ कि इसे खाली रोड चला रहे हो ऐसे अंधेरे में तो आपको दिक्कत नहीं होगी इससे, बहुत अच्छा लगेगा, लाइट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन कब दिक्कत होगी, जब आप हाईवे पे चला रहे हो। हाईवे पे अगर आप 100 की स्पीड में चला रहे हो, अगर हाईवे पे गड्ढे हैं और लाइट नहीं लगी हुई हाईवे पे, तो आपकी बैंड बजनी है वहाँ पे, पता नहीं चलेगा कि कब गड्ढा आ गया। तो वहाँ मुझे लगता है कि कंपनी को इसमें या तो एलईडी सेटअप का, एलईडी का मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा दें, या तो फिर इसमें दो, जैसे स्कॉर्पियो में आता है ना 2 लाइट का सेटअप, हाई बीम लो बीम साथ में जलती है, तो अगर वैसा सेटअप कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर हाई स्पीड में चला रहे हैं तो आपको लाइट चाहिए होता है रात में। तो मैंने इसमें क्या करा रखा है, इसमें लगवा रखी है एलईडी। देखो इसमें मैंने डाल दी है एलईडी, जो कि है तो काफ़ी डिस्टर्बिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक को ना लगे एलईडी, क्योंकि जब पब्लिक रहती है सामने तो मैं इसको यूज़ कम करता हूँ, लो बीम पे ही चलाता हूँ एलईडी को, लेकिन तब भी इसका फोकस अच्छा है और इस वजह से मेरी नाइट विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है गाड़ी से बहुत ज़्यादा। और ऐसा सच इसमें मुझे डिज़ाइन में तो कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें, और टायर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो पहला कंप्लेन तो मुझे लाइट से था महिंद्रा के, दूसरा जो इंजन स्टार्ट करते टाइम आती है आवाज़, और तीसरा कंप्लेन ये जो देते हैं लाइट यहाँ पे, इसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की है इन्होंने। N10 मॉडल में भी जो अभी भी आ रही है उसमें भी इस तरह का लाइट ना दे करके वो ऑटो रिक्शा वाला देते हैं लाइट, उस तरह का पिकअप वाला सेटअप देते हैं। तो इस पर कितना ही पैसा लग जा रहा है, कितना कस्टमर नहीं दे रहा है, कंपनी जानबूझ के नहीं देती, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस सेगमेंट को लोअर में मेंटेन किए रहें, ताकि अगर आप ये सब कुछ इसमें ही दे देंगे तो फिर लोग बढ़िया सेगमेंट में कैसे जाएंगे फिर। ये तो सब हो गया, आपने इतना सब समझ लिया। एक जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भाई साहब स्विच दे देते तो कोई बुराई नहीं था, हम समझ सकते हैं महिंद्रा ने प्राइस कटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उन दोनों जगह से पैसे बहुत बचा लिए होंगे महिंद्रा ने, ऑलमोस्ट 2000 रुपये इस गाड़ी पे। लेकिन ये चीज़ जो है वो यहाँ पे दे देते तो कोई बुराई नहीं था। यहाँ पे भी है दिक्कत, क्योंकि नया आदमी जो बैठता है उसको नहीं पता कि स्विच कहाँ दिया गया है, तो ये एक इशू प्रॉब्लम करता है, उनको एक बार बताना पड़ता है कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे महिंद्रा दे सकती थी। और सबसे लास्ट जो है वो, भाई इनके पास इतना स्पेस है यहाँ पे, चाहते तो एक बॉक्स जैसा बना देते जिसमें हम मोबाइल रख सकते थे, उधर भी दे सकते थे उधर भी दे सकते थे, थोड़ा सा डिज़ाइन अगर एडजस्ट हो जाता इसके अंदर ही डाल देते मोबाइल रखने के लिए जगह, क्योंकि मोबाइल जो है यहाँ रखे हैं, अगर मैं यहाँ रख दूँ, अगर मोबाइल मेरा कनेक्ट नहीं है तो किसका फ़ोन आ रहा है कब फ़ोन आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि आपको मोबाइल एक्सेस करने के लिए ऐसे झुकना पड़ेगा यहाँ से, तो ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है चलाते हुए हाई स्पीड पे, तो यहाँ रखते हैं मोबाइल, यहाँ रखते हैं तो ये मोबाइल इसमें आता नहीं है सही से, तो एक इशू ये है। बाकी तो और मुझे कोई इशू नहीं है। अभी तक मैंने सर्विसिंग पे बहुत पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट कह रहा हूँ मैं, पैसा खर्च नहीं किया है, क्योंकि देखो सर्विसिंग इसकी चलते चलते बताते हैं क्या कंडीशन है सर्विसिंग की। ये देखो गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये क्या वाइब दे रही है, देख रहे हो, बढ़िया, ठीक है। सर्विसिंग तो ही मान लो मैंने पहले ही करवा ली थी, तो जब ये नोटिफिकेशन आया तो सर्विसिंग के करवाने के बाद आया है। तो चीज़ें ऐसी हैं। मैं भूल गया क्या बोलने वाला था, सोचते तो मुझे, खैर भूलना का आम बात है, भूल तो जाते ही लोग। तो हाँ, मैं बोला था कि सर्विसिंग पे क्या हुआ था। तो सर्विसिंग का देखो सीन ये था कि जब फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस में बस इन्होंने सिर्फ इंजन ऑयल चेंज किया है, कूलेंट तक नहीं चेंज हुआ है गाड़ी का। कूलेंट का क्या है कि इन्होंने बोला है 30,000 किलोमीटर पे कूलेंट चेंज होगा, और जो मेन खर्चे हैं वो 30,000 पे ही आएंगे, उसके पहले नहीं होंगे। तो बस पहली सर्विस पे तो आपका कुछ नहीं करेंगे, दूसरी सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज करते हैं जो 10,000 किलोमीटर पे होगी, और चेंज करेंगे आपका डिफरेंशियल ऑयल जो नीचे लगा हुआ था एक्सल में, उसके बाद नहीं कुछ करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं अगली सर्विस पे क्या होता है। सर्विस के लिए तब तक बाद में बात करते हैं, जब पहुंचेंगे सर्विसिंग पे तब हम उसका वीडियो बनाएंगे कि कितना कॉस्ट आई, ओवरऑल फीडबैक क्या है गाड़ी को लेकर के। गाड़ी देखो बहुत एक्सीलेंट है, गाड़ी बनी हुई है उनके लिए जो थोड़ा सा, जिनको फीचर से इतना लगाव नहीं, फीचर जो बेसिक जो होने चाहिए वो गाड़ी में है, ऐसा नहीं है। जैसे देखो इसमें देखो क्रूज कंट्रोल है, सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है, तो सीट बेल्ट लगा ही लेते हैं पहले, एक सेकेंड।
ठीक है, मैं मार्केट से निकल के फिर वीडियो बनाता हूँ। सो गाइस, मार्केट से बाहर आ चुके हैं हम। देखो मार्केट में बंद इसलिए करना पड़ गया क्योंकि बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। अब बच्चे उतने कोने कोने कब आ जाएंगे, आप मोबाइल में रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ये देखो मेरा गांव है, वो सामने नदी है, वहाँ पे गांव का अच्छा व्यू है। यहाँ पे देखो हरियाली कितनी है। ठीक है, वो अंकल कुछ कर रहे हैं, आगे दिखाते हैं। देखो वो देखो, बंद तली टूटी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे गाड़ी किसको लेनी थी। तो देखो गाड़ी ऐसी बनी है कि अगर आप चलाते हैं इसको डेली यूज़ के लिए, ठीक, डेली यूज सिटी यूज़ के लिए चला रहे हैं, तो सिटी यूज़ के लिए मैं कहूँगा कि आप इस गाड़ी के साथ मत जाइए, क्योंकि ये गाड़ी BS6 नॉर्म 2 के अकॉर्डिंग इसमें यूरिया पड़ता है और DPF फिल्टर आता है। तो DPF फिल्टर जो है बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाता है अगर आप सिटी में ही चला रहे हैं, बार बार स्टार्ट बंद कर रहे हैं गाड़ी को कम से कम एक बार तो चाहिए कि हफ्ते में कि आप इसको हाईवे पे लेके जाइए, हाईवे पे ले जाइए और 80 की स्पीड में चलाइए इसको कम से कम, ताकि इसका जो इंजन जो क्लॉग्ड है वो खुल जाए। इंजन की सॉरी कह रहे हैं, साइलेंसर जो DPF फिल्टर है इसका, जो थोड़े से इसमें जो सूट मास हाई हो जाता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो पॉल्यूटेंट रहता है कार्बन के वो कलेक्ट होने लगते हैं, वो बर्न नहीं होते हैं। तो आपको एक बार चलानी पड़ेगी। अगर आपका ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं 4 दिन सिटी में चलना है, 1 दिन हाईवे पे चलना है, तो आपके लिए बेस्ट है ये, आप ये गाड़ी के साथ जाइए। और वो लोग जा सकते हैं उसके साथ जिनको फीचर्स, हाँ फीचर्स की बात कर रहा था मैं। फीचर्स आजकल के लोग जो चमक धमक ढूंढते हैं गाड़ियों में कि अगर ऐसे लाइट जल रही हो, अंदर इंटीरियर में खूब ढेर सारा फैंसी चीज़ें हों, हर जगह लेदर टच हो, तो अगर वैसे लोग हैं आप तो इस गाड़ी आपके लिए नहीं बनी हुई है। अगर आप वैसे हैं कि आपको अपने पैसे की एक एक वर्थ पता होनी चाहिए कि आप पैसा कहाँ किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अननेसेसरी आपको गाड़ी में मिल रहा है, ज़बरदस्ती का मिल रहा है। अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो मुझे ऐसा लगा कि जो एक्स्ट्रा दिया गया जिसकी ज़रूरत ना ही हो। देखो इसमें जो दिया हुआ है सब मुझे लगता है कि सब काम का, हमारा एक एक रुपये जो इस गाड़ी को दिया गया है वो सब यूज़ पे मेरे काम में आ जा रहा है, मैं इसको काम में ले रहा हूँ। जैसे कि आपको सब कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ यूज़लेस है। अगर मान लो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग अगर मान लेते हैं इन केस होती, अगर एम्बिएंट लाइटिंग ना रहे तो गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, तब भी चलेगी। तो ये चीज़ें ये मुझे लगता है कि प्रोडक्ट इसलिए लॉलीपॉप पहनाता है कंपनियों को कि जो बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ अट्रैक्ट करें कि अरे इस गाड़ी में इतनी फीचर्स हैं, ये हैं। लेकिन जो असली जो चलाने वाला रहता है गाड़ी, जिसको पता रहता है कि वो उसके लिए वो सब मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ मैटर करता है कि गाड़ी रिलायबल है या नहीं, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है। देखो इंजन का, मैं इस गाड़ी का बात कर रहा हूँ इंजन के लिए, भाई मैं इस गाड़ी के इंजन से सच में इम्प्रेस्ड हूँ। बहुत बढ़िया टॉर्क इंजन में है। अभी देखो अच्छा पुल भी है, अभी देखो मैं एक्सीलेटर पंजा दबाते ही ये देखो गाड़ी देखो तुरंत उठाई गाड़ी, और ये स्पीड अभी सेकंड गियर में है गाड़ी, ऐसा नहीं कि हवा में चल रहे हैं हम लोग, रोड भी नहीं सही तो हम भगा नहीं रहे, तो पंजा दबाते ही पिकअप आता है भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें कि बस ऐसे ही है। अगर गाड़ी में 5-6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 5-6 लोग बैठे हुए हैं तब भी मैं पंजा दबाऊंगा, इससे 10% या 15% बस एक्सीलरेशन में कम डिक्रीज दिखेगा, वरना ये तो बहुत मजा आएगा। और वही मेरे पास XL6 भी है, अगर मैं उसमें 6 लोग बैठे हैं 7 लोग बैठे हैं तो फिर पंजा दबा के मैं भूल जाता हूँ कि पिकअप भी मिलने वाला है, अगर AC भी चल रहा है तो। और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसका परफॉर्मेंस 2500 RPM तक बहुत बढ़िया पुल रहता है, चाहे जितने लोग बैठे रहो। एक्सीलेटर जब भी हाईवे पे ओवरटेक करना है आपको मज़ा ही आएगा। क्या छोटू, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हाँ बच्चे थे। देखो ये साइड मिरर जो है इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसका भी ध्यान देना पड़ता है आपको चले टाइम, क्योंकि वरना छोटे छोटे बच्चों को चाटा लग जाएगा इस टर्निंग पे। और गांव में देखो एकदम शांति है, हरियाली है। और ये देखो ये जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, अगर मैं छोटी गाड़ी लेके आता हूँ तो मैं इन गड्ढों में झूल जाता हूँ, झूलता रहता हूँ। और इस गाड़ी का फ़ायदा ये है कि ये भी कम झूलती है और गड्ढे को आराम से टॉलरेट कर लेती है। तो मेन यही है, मेरा रिजल्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए, अगर आपको हाईवे चलना है, अगर आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जो आपके पैसे की एक एक रुपए को एक्सप्लेन कर सके कि आपने जो पैसा 1 रुपये दिया है वो किस चीज़ के लिए दिया है। जैसे कि अब आता है कि इसमें आता है, कई गाड़ियों में आता है वो वाइपर आते हैं ना इसमें, वो वाले ब्लेडलेस बोलते हैं शायद उसको, जो एकदम बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, तो लोग लगवा लेते हैं, फैंसी है, लेकिन काम देखो काम हमारा ये कर रहे हैं ना, तो अगर मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूँ। अगर ये मान लो ये 600 रुपये के, वो 1500 रुपये के ब्लेड है सेट है, तो पैसा मैं डबल दे रहा हूँ और फिर काम उतना ही, मुझे रिजल्ट वही मिल रहा है। तो मैं ऐसी चीज़ों को नहीं प्रेफर करता हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा किसी चीज़ के लिए दूँ जो बस काम ही कर रहा है, जो मैं छोटे काम कम से भी काम करा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको एक एक रुपये के अपने वर्थ समझनी है तो इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं आप। उसके बाद किन के लिए गाड़ी नहीं है भाई, देखो जो गाड़ी चलाएगा नहीं,
ठीक है, जिसको खूब रौला जमाना है दोस्तों में यारों में कि भाई देख भाई मेरे गाड़ी में तो ऐसे मैं हेलो महिंद्रा ओपन सनरूफ, अगर मैं इन चीज़ों से खुश हो रहा हूँ सनरूफ देख देख के, तो फिर वो गाड़ी उनके लिए नहीं है, ये गाड़ी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको डेली यूज़ के लिए रख रहा हूँ, सिटी में चलना भी है, हाईवे भी चलना है, तो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि एवरेज देखो, एवरेज मैं अभी गया था लखनऊ, तो एवरेज मुझे ये गाड़ी दी थी, अगर मीटर का देखो तो 24.7 कुछ आया था, और स्पीड भी मेरी 60 to 80 के बीच में मेंटेन थी हाईवे पे। और अगर मैं टंकी पेट्रोल काउंट करूँ, डीजल कितना आया था, कितना किलोमीटर चली मीटर के हिसाब से, तो गाड़ी मेरी दी थी एवरेज ऑलमोस्ट 22 का, 22 का एवरेज मीटर मेरा आया था, और इसके मीटर के हिसाब से 24.7 चला गया था। तो मैं अगर 22 का एवरेज दे रही है भाई इतनी बड़ी गाड़ी 7 सीटर डीजल में, तो भाई मैं कभी नहीं कहूँगा कि बुरा है। मैं जानता हूँ भाई, मैं पेट्रोल रखा हूँ, मैं जानता हूँ उसका 17-18 पहुँच जाता है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि भाई क्या ही एवरेज दे रही है गाड़ी। तो मैं कभी नहीं कहूँगा भाई कि एवरेज इसका बुरा है, एवरेज भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है, और अभी तक मुझे गाड़ी से कोई कंप्लेन भी नहीं आई। जो इतना मैं चला चुका हूँ 30,000 किलोमीटर तक, तो गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं आया है कि मैं एक सेंसर बदलवा रहा हूँ, ये हॉर्न ख़राब हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसा 1% कंप्लेन नहीं आया है गाड़ी में अभी तक। और ना मुझे इसके लक्षण दिख रहे हैं कि आगे भी आएंगे। तो इस बात से तो मैं महिंद्रा से खुश हूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। बस बशर्ते ये है कि ये थोड़ा सा इसको महिंद्रा इसका प्रचार कम करता है। दूसरा ये है कि इसमें ऐसे फीचर्स की चोचलेबाजी नहीं है जो यूथ को अट्रैक्ट करे। जो आज की जनरेशन है यूथ, उनको चाहिए ना जो फीचर कि ऑटो फोल्डिंग। हाँ देखो, ऑटो फोल्डिंग एक मिरर, ये मेरा एक कंसर्न यही है कि एक इसमें ऑटो फोल्डिंग दे सकते थे महिंद्रा वालों ने, लेकिन दिया नहीं है। ऑटो फोल्डिंग नहीं दिया, बस इन्होंने दिया है आप खाली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऑटो फोल्डिंग देते तो इससे फ़ायदा ये होता है कि उस साइड वाला मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो अगर मुझे वहाँ उसको बंद करना है तो मैं किसी और से कहूँगा, या तो फिर मुझे ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। तो ये एक फीचर है। बाकी और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आराम से बैठा हूँ, आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इसमें बताऊँगा मैं क्या क्या एसेसरीज लगवाएं। इसमें मैंने बेस ट्यूब भी डलवाया है, मैं डिटेल में बताऊँगा कभी और क्या क्या लगा हुआ है गाड़ी में। तब तक के लिए बाय।